हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे निवेदन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। √7 इस तरह से दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसका आंसर आपको बस आंख मूंद करके क्या लिख देना है, 7 लिख देना है। तो इसका आंसर क्या होता है, 7 होता है। ये इसमें ना जो नंबर होता है वही आपका आंसर हो जाता है, तो बस आपका 7 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कुछ नहीं, बस आपको देखना है इनफाइनाइट तक होना चाहिए, कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर इस तरह से दिया रहे क्वेश्चन, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से ऐसे लगा लेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि √11 ऐसे कहा है। ये नॉट इनफाइनाइट तक नहीं है, बस यहीं तक है। तो जब नॉट इनफाइनाइट तक नहीं रहेगा तो इसको आपको क्या करना है, तो बस सिंपली आपको इसमें एक फार्मूला लगाना रहता है। 11 तो लिख लेना है, और इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपल 2 टू द पावर n का मतलब है 1 2 3 4 5 6, यानी n इजिकल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6। कितनी बार n है, और यहाँ पे रहेगा 2 टू द पावर n-1, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 2 टू द पावर n अब -1 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसको साफ से लिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 11 टू द पावर 2 टू द पावर n-1/2। अब देखिए 2 टू द पावर n हो जाएगा। 2 टू द पावर n है तो कितना है n, तो 2 टू द पावर n का वैल्यू है 6 है। तो 6 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। तो ये हो गया 64। ठीक है, 2 टू द पावर 6 हो गया आपका। फिर इसी तरह से 2 टू द पावर 6 -1 करेंगे तो 64 माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 63। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो 11 टू द पावर 63/64। तो इस तरह से इसका आंसर देगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जब भी इनफाइनाइट दे तो आपको जो नंबर है वही लिख देना है, और नॉट इनफाइनाइट दे तो इस वाले फार्मूला का यूज करके आपको क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि 42 रूट प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 रूट में दिया रहता है, इनफाइनाइट तक दिया रहता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, इसमें सिंपल सा एक लॉजिक होता है, उसी को यूज करना रहता है। यानी इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना रहता है जिसमें अंतर क्या हो, 1 का आए। अगर मैं इस तरह से फैक्टराइजेशन हो रहा है तो सब सही है, अदरवाइज आपको फार्मूला से इसको सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए इसमें तो हो जाएगा आपका। अगर मैं 42 को देखेंगे तो 6 × 7 होता है, 6 × 7, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 1 का होगा। तो इसमें अगर मैं प्लस है, अगर मैं आपका सिंबल क्या है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस होने पर आंसर क्या होता है, 7 हो जाता है, बड़ा वाला नंबर हो जाता है। अगर मैं यही माइनस रहता तो आंसर 6 हो जाता। तो आपका आंसर क्या है, 7 है। तो बस इस तरह से इसका आंसर आप सिंपली लिख देंगे। अगर मैं इनफाइनाइट रहेगा तो, इनफाइनाइट नहीं रहेगा तो उसका क्वेश्चन दूसरी तरह से किया जाता है। और अगर मैं इसके बीच में 1 का अंतर, यानी कि इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करें जिसमें 1 का अंतर ना आए, तो भी उसको फार्मूला के द्वारा किया जाता है। तो अभी आगे आएगा क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं इस तरह से सिंपली क्वेश्चन रहे तो आप इसको क्या करिए, ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए दोनों के बीच में अंतर क्या हो, 1 का आए, और प्लस करने पर ये आगे बढ़ता जाए, प्लस का सिंबल रहे, तो आपका आंसर हो जाएगा जो बड़ा संख्या है वही हो जाएगा। अगर मैं माइनस रहता तो जो छोटी संख्या है वो आपका आंसर होता। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 56 - 56 - 56 - 56 सब रूट में है, इनफाइनाइट तक ये भी दिया हुआ है। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो सिंपली आपको करना क्या है, तो इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए कि दोनों का अंतर क्या हो जाए, 1 आ जाए। तो दोनों का अंतर 1 आपको लाना है। तो 7 8 56 होता है, 7 × 8, यानी कि दोनों का अंतर देखेंगे डिफरेंस 1 का आएगा। तो इसमें आपको क्या बताना है आंसर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, चूँकि माइनस है तो माइनस में आंसर इसका 7 होगा। तो जब माइनस रहेगा तो इसका छोटा वाला जो फैक्टराइजेशन में नंबर मिलेगा वो आंसर होगा। अगर में प्लस रहता तो ये बड़ा वाला आंसर होता। तो बस यही दिमाग में रखिएगा, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें तो फैक्टराइजेशन इसको हम कर नहीं सकते हैं। तो अब देखिए 17 है 17 है 17 है 17 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला आता है। 2 तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, दोनों तरह से हम बता रहे हैं, 2 ऑप्शन दे सकता है। तो देखिए पहला क्या है इसका, तो a इक्वल टू, मान लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 17 दिया हुआ है, बस सिंपल सा इसको लिख लीजिए ऐसे। इसके बाद देखेंगे ना तो इसका फार्मूला होता है 4
a +1 और ये रूट में कर लीजिए अब रूट, अब फिर प्लस है ना तो +1 कर लीजिए, यहाँ पे माइनस रहता ना यहाँ पे तो आपको माइनस करना रहता है यहाँ पे, और बाई आपको क्या लिखना है यहाँ पे तो 2 लिख लेना है। अब देखिए सिंपली 4 है ना तो 4 17 रखेंगे तो 17 चौको 68, 68 एक 69, यानी कि 69 यानी कि 69 रूट +1 बाई 2, इसका ये आंसर हो सकता है। एक और आंसर इसका हो सकता है तो उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं कैसे उसको सॉल्व करें, उस तरह से रहेगा तो करेंगे। तो देखिए इसका ना अब प्लस है ना तो 17 से आगे बढ़ते जाइए, ऐसा नंबर देखिए कि जिसका फैक्टराइजेशन 1 हो। 17 के बाद 18 आएगा तो 18 का फैक्टराइजेशन 1 मतलब दोनों का डिफरेंस आएगा, तो 18 का करेंगे तो नहीं आएगा। 18 के बाद 19 के बाद 20, तो 20 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखिए 20 अगर में लिखेंगे आप तो इस तरह से 20, अब 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो आपका आएगा 4 × 5, तो ये दोनों आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का है। तो याद रखिए प्लस रहे तो आपको आगे जाना है और ऐसा नंबर चूज करना है 17 से आगे, ऐसा नंबर 17 के जस्ट बाद ऐसा नंबर चूज करना है जिसका फैक्टराइजेशन जो है ऐसा हो जिसके बीच का डिफरेंस जो है 1 का हो। 4 × 5 = 20 और 4 में से 5 माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो होगा 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में। तो बस ऐसे कर लेना है बीच में। तो आई होप हो सकता है आंसर ये भी दे, हो सकता है आंसर ये भी दे, कह दे 4 और 5 के, इसका वैल्यू है 4 और 5 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कॉमन सेंस लगा करके भी कर सकते हैं। 69 किसका रूट है तो अप्रॉक्स 8 के पास आएगा, तो 8 और 1 9, 9 का रूट करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो 4 और 5 के बीच में ही तो है, तो इसको भी सॉल्व करके कर सकते हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके कर सकते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन के साथ।